अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उमा सैरिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी तरह तेरे बिन के सभी फैंस यकीनन ये दुआ कर रहे होंगे कि अब हैप्पी एंडिंग हो या जो भी हो, लेकिन अब इसकी एंडिंग हो जानी चाहिए क्योंकि 43 एपिसोड से लेकर 51 एपिसोड तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर एपिसोड के एंड में राइटर का एक ऐसा क्लिप जरूर होना चाहिए था। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि वाकई ये हमारे साथ मजाक हो रहा है और अवाम की हालत हर एपिसोड को देखने के बाद बिल्कुल ऐसी होती है। तो जी यकीनन आपका भी यही हाल हुआ होगा। और अब चलते हैं एपिसोड की तरफ कि 51 एपिसोड में मीरब गई अपनी दोस्त मरियम से मिलने। ये वो जगह है और ये वही मुलाजिम है जिससे मुर्तसिम 2 दफ़ा आकर मिला है। और उसके बाबा जो है अंकल वकास, उसकी इसी मुलाजिम की गोद में जान गई है। लेकिन उसने ये तो बताया कि आपके बाबा आए थे यहाँ पर और मुर्तसिम भी आया था, सभी आपका पूछते फिर रहे हैं, लेकिन उसने एक दफ़ा भी नहीं बताया कि आपके बाबा को हार्ट अटैक आ गया था या वो परेशान थे। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जिसका मीरब तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन उसे नहीं बताया गया। और मीरब अब वहाँ पे खड़ी है डम लोगों की तरह और बिल्कुल पठान भाई उससे वही सवाल करता है जो पिछले 2-3 रिव्यूज़ में मैंने किया कि बिना मोबाइल और बिना पैसों के एक लड़की घर से बाहर कैसे जा सकती है। तो जी मेरा जो अंदेशा था वो बिल्कुल यही था कि एट द एंड मीरब ने पनाह लेनी है इस रिक्शे वाले से और बस कंडक्टर जो था उसी से। तो वही हुआ और वो उसके साथ चली गई एक अनजान जगह पे जिसको वो बिल्कुल नहीं जानती। अभी कुछ ही दिन पहले का वाकया है जब मलिक ज़ुबैर ने इतना बड़ा धोखा दिया उसकी नंद को और उसको भी। इससे पहले भी वो कई दफ़ा अगवा हो चुकी है और मलिक ज़ुबैर के धोखे का तो रिसेंटली वो तजर्बा कर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उसने एक अनजान रिक्शे वाले पर एतबार किया। ऐसा बिल्कुल भी आम जिंदगी में होना मुमकिन नहीं है। और रिक्शे वाला और कंडक्टर भी वो जिसने उसकी सोने की चेन 500 रुपए के पीछे ले ली। ऐसे लोग इंतहाई लालची होते हैं और आपका एक दफ़ा उनसे सामना हो जाए आप दोबारा कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपका सामना ना हो। अच्छा जी दिखाया यह है कि पठान भाई लेकर चले गए हैं एक आंटी और अंकल के घर पे। जब अंकल रिक्शे वाले से पूछते हैं कि आज क्या कमाई हुई, तो वो कहता है कि आज कमाई नहीं हुई, आज सवारी हो गई है कि बस सवारी को लेके घूम रहा था, उसको कोई जगह नहीं मिली तो मैंने सोचा कि उसको घर पे ही ले आते हैं। अब अंकल और आंटी का पहला सवाल क्या बनता था? उनका पहला सवाल ये बनता था कि एक ऐसी लड़की जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो कुछ बता नहीं रही है, अपने मुंह से कुछ फूट नहीं रही है, कोई चोर तो नहीं है, ये कहीं से भाग के तो नहीं आई, किसी का कत्ल तो नहीं करके आई खुदा ना खास्ता, ये आखिर माजरा क्या है, ये इतनी मिस्टीरियस सी स्टोरी क्यों बनी हुई है, ये तो कुछ बता ही नहीं रही है। मीरब ने वहाँ पे ऐसा रोना शुरू कर दिया जैसे वो बड़ी मजलूम है और सारे जुल्म दुनिया के मुर्तसिब ने उसी के ऊपर ढाए और उसके माँ बाप ने भी उसे जुल्म कर करके पागल कर दिया है बेचारी को, जो उसने वहाँ पे अपना हाल बनाया हुआ था। लेकिन आम हालात में जो एक अजनबी को देख के किसी भी घर वालों का कोई भी रिएक्शन होता है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। और अंकल आंटी को कहते हैं कि इसको आराम करने दो, सुबह इससे पूछेंगे कि क्या मामला है। यहाँ पे अंकल को अब क्या करना चाहिए था? अंकल को ये करना चाहिए था कि वो कहता है कि चलो पुलिस वालों को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक ऐसी लड़की है जो ऐसे घूमती फिर रही है। लेकिन उसने रिक्शे वाले को कहा कि तुमने अभी तक किसी को नहीं बताना जब तक ये हमें खुद ना बता दे कि इसका मामला क्या है। हाँ जी, बाकी वो कुछ भी करके आई हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल और आंटी को, और अंकल आंटी ने अब उसको पनाह दे दी है अपने घर में। तो जी अब चलते हैं फ्लैशबैक्स की दुनिया में, यानी कि मुर्तसिम और मीरब के रूम में, जहाँ पे एंटर होते ही फ्लैशबैक शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक। अब तो ये सारे के सारे सीन मुझे ज़बानी याद हो गए हैं। बेशक इन सीन्स की वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट गया हो, लेकिन इतनी भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। बंदा जो है वो तकलीफ में और अजियत में मुब्तला हो जाता है कि यार ये सीन हम कब तक देखेंगे। और मुर्तसिम जितना आराम से तकिया रख के उसके बारे में सोच रहा है, मैं समझती हूँ कि अगर कोई शौहर जिसको अगर अंदाज़ा या शुबा भी हो कि उसकी बेगम किसी ऐसे लड़के के साथ गई है जो उसको पसंद करता है या उसके साथ भाग गई है, तो उसके हालात ये नहीं होते, वो इतना चिल नहीं होता। वो तो अपने
सर को पकड़ लेता, अपने बालों को खींचता। वो तो इतने गुस्से में होता कि एक सेकंड भी सुकून से ना बैठता, और वो बैठा फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी को रिकॉल कर रहा है पिछले कितने दिनों से। अच्छा जी, आखिरकार उसको ख्याल आ जाता है और वो उठ के जाता है, और माँ बेगम उसको कहती है कि अगर उसको ढूंढना है तो रुहेल को ढूंढो। अब हर जगह ढूंढोरा पीटा जा चुका है कि वो रुहेल के साथ है। उसके बाप को भी यही कहा गया है, माँ बेगम को भी यही कहा गया है, पुलिस वाले को भी यही पता है कि वो रुहेल के साथ है। अब जी मुर्तसिम जाता है पुलिस वाले के पास, और पुलिस वाला कहता है कि अभी तक आपने एफआईआर नहीं कटाई, मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं वो बगैर एफआईआर के मैं अभी तक करता फिर रहा हूँ, अब मैं मजीद इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, तुम तो यही चाहते हो कि वो तुम्हारी बीवी है और कोई दूसरा बंदा उसका नाम भी ना ले, लेकिन वो आम से रिक्शे वाले के साथ बड़े आराम से सुकून से एक जगह पनाह लेके बैठी हुई है। उसको बिल्कुल भी किसी का ख्याल नहीं है, ना ही उसने माँ बाप को वापस पूछा और ना ही उसने अपने शौहर को या किसी को भी ये बताना मुनासिब समझा कि वो कहाँ है। अब जब वो आंटी और अंकल डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये मुसीबतों की मारी लगती है, लेकिन हमें इसका कुछ तो पता करना पड़ेगा कि ये आई कहाँ से है और ये क्या कर रही है, तो मीरब अपना फैसला सुना देती है कि उसने दारुल अमान जाना है। मैंने तो ये बात पहले की थी कि अगर तुम्हें कोई और जगह नहीं मिल रही थी तो इतना रुलने से बेहतर था कि तुम दारुल अमान चली जाती, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई, ना ही ऑडियंस को पता चल रहा है, ना ही किसी के वहमो गुमान में है कि मीरब क्या करने के लिए निकली है बाहर। यार अगर उसको रिश्ता रखना है तो वो रख ले, अगर ख़त्म करना है तो कर दे, और जो भी मामला करना है इसको करे, और इस स्टोरी को आप जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म करें किसी भी तरह। यार जिस तरह से आपने ज़बरदस्ती मुर्तसिम को अच्छा करके दिखा दिया, इसी तरह किसी तरह यार मिल मिला के कोई हैप्पी एंडिंग कर देना। अगर आपसे स्टोरी आगे नहीं बन रही तो ऑडियंस बड़ी होशियार है, उसको कहे वो आपके लिए कोई नई स्टोरी भी बना देगी। और अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में एक तो आंटी और अंकल ने उसको पक्का पक्का लगता है कि अपनी बेटी बना लिया है, और उसके बारे में फिक्रमंद हो रहे हैं कि इस उम्र में तो हमें अपनी बेटियां बिहारनी चाहिए थी और अब हम पे मीरब की जिम्मेदारी आ गई है। तो वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या वो मीरब की शादी कराना चाह रहे हैं उस रिक्शे वाले के साथ, या कोई और बात उनके दिमाग में चल रही है। अब मीरब के दिमाग में क्या चल रहा है अभी तक ये भी खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तसिम ने पकड़ लिया है उस रिक्शे वाले को जो मीरब का बैकग्राउंड पता करने के लिए वहां पे गया हुआ था, और रिक्शे वाला भी थोड़ा बौखलाया हुआ था। तो यहाँ से तो यही लग रहा है कि शायद मुर्तसिम उस रिक्शे वाले के पीछे जाए और उसको मीरब का पता मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि मीरब कोई लंबा चौड़ा अरसा गुजारे मुर्तसिम के बगैर और इनका बच्चा होने वाला हो, और तब कहीं जाके इनकी आपस में मुलाकात हो। लेकिन स्टोरी ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। जितनी खूबसूरत इनकी आपस में नोक-झोंक, इनका रोमांस और इनकी स्क्रीन और इनकी केमिस्ट्री जा रही थी, ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत चुलबुले अंदाज में ख़त्म हो सकता था, लेकिन इसको इस ट्रेजेडी की तरफ लेके जाना और उसके बाद क्लूलेस होके मीरब को घुमाए जाना, इसकी अभी तक समझ नहीं आ रही। और पता नहीं कि अब आगे ही इसको किस तरह से समेटेंगे या इस सारे मामले को किस तरह से क्लियर करेंगे। तो जी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग किस तरह से हो सकती है।